पंच महापुरुष योग में जो योग हैं उनमें सबसे पहला योग होता है जी, जब मैं बता चुका हूँ, शश योग होता है। और दूसरे नंबर पर योग होता है जी, वो है जी हंस योग होता है, जिसको हंसा योग भी कहते हैं। उसके साथ रोचक योग होता है। और इसके अलावा पंच महापुरुष योग में भद्र योग भी होता है, मालवीय योग भी होता है। तो ऑलरेडी हम एक योग पर वीडियो बना चुके हैं, शश योग पर वीडियो हम बना चुके हैं, जो कि सैटर्न से बनता है। तो आज का हमारा टॉपिक है कि हंस योग, हमसा योग हमारे हॉरोस्कोप में किस तरह से हम उसको एनालाइज कर सकते हैं, ये हमारा आज का टॉपिक है। और इसी पर आज हम डिटेल से बात करेंगे। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि हंस योग बनता कैसे है, और दूसरे नंबर पर पॉइंट हमारा होगा कि हंस योग के हमें क्या फ़ायदे मिलते हैं, और तीसरे नंबर पर पॉइंट होगा कि कब ये योग हमें कमज़ोर हो जाता है हमारे हॉरोस्कोप में, या जिसको हम कहते हैं कि भंग हो जाता है हमारे हॉरोस्कोप में ये योग, और हमें इसको किस तरह से बेहतर हम इसको कर सकते हैं। और चौथे नंबर पर बात करेंगे कि हमें इस योग के, हंस योग के रिजल्ट्स लाइफ में कब देखने को मिलते हैं। और इसमें हम कुछ सेलिब्रिटीज़ की भी बात करेंगे कि जिनके हॉरोस्कोप में हंस योग है, और उनको हंस योग की वजह से वो सेलिब्रिटीज़ कैसे बनी हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और बेल आइकन को प्रेस करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हंस योग बनता कैसे है। हंस योग हमारे आसमानी कौंसिल के जो प्लैनेट हैं जी, जुपिटर इसको गुरु बोलते हैं, इसको हम बृहस्पति भी बोलते हैं, और इसके साथ इसको हम मुश्तरी बोलते हैं। तो मुश्तरी की वजह से हंस योग बनता है हमारे हॉरोस्कोप में। हमसा योग भी इसको हम बोलते हैं। तो इसकी हमने आपने देखना है कि आपके केंद्र में, मीन्स के केंद्र को पहले मैं आपको ये डिफाइन कर दूँ कि केंद्र क्या होता है हमारे हॉरोस्कोप में। हमारे हॉरोस्कोप में 12 हाउसेज होते हैं। तो उसमें पहला घर, उसके बाद चौथा घर, उसके बाद 7वां घर। अगर हम काल पुरुष का एक जायचा बनाए ना, काल पुरुष में मतलब कि पहला नंबर से अगर हम जायचा 12 नंबर हाउसेस तक बनाएं, तो पहला, चौथा, 7वां और 10वां घर ये हमारे केंद्र के घर होते हैं। तो केंद्र की आपको समझ आ गई है। तो केंद्र में जब भी आपके, और दूसरे नंबर पे मैं बता दूं कि जुपिटर की कौन कौन से घर होते हैं, या जुपिटर की कौन कौन सी राशियां होती हैं। जुपिटर की 2 राशियां होती हैं। जुपिटर की एक तो सेजिटेरियस राशि होती है, और दूसरे नंबर पर जुपिटर की जो राशि होती है वो पाइसेस राशि जुपिटर की होती है। तो जुपिटर जब अपने शरफ में होता है, तो जुपिटर कैंसर साइन में अपने शरफ में होता है। मीन्स के अगर आपके चौथे घर में काल पुरुष से देखें तो जुपिटर है, तो वो जुपिटर आपका एक्सल्टेशन में होता है। तो ये आपको समझ आ गई है जी जुपिटर की कौन सी राशि है, और जुपिटर अपने उच्च में कब होता है। तो आपने देखना ये है अपने हॉरोस्कोप में कि आपके हॉरोस्कोप में नंबर कोई भी हो सकता है। तो हम अभी काल पुरुष का जायजा बनाते हैं। 1 से 12 तक हाउसेज होते हैं। उसमें केंद्र में आपने 1, 4, 7 और 10 नंबर्स में आपने देखना है कि आपके 10 इन चारों नंबर्स में, 4 घरों में आपके, अगर तो जुपिटर जो है वो आपके 9 नंबर में पड़ा हुआ है, आपके पहले घर में, चाहे चौथे घर में, चाहे आपके 7वें घर में, चाहे आपके 10वें घर में, देन आपका ये हंस योग जो है वो आपके बिल्कुल हॉरोस्कोप में बनता है। और इसी के साथ दूसरे नंबर पर आपने देखना है कि जुपिटर अगर आपका 12 नंबर में पड़ा हुआ है, मीन्स के पाइसिस साइन में अगर आपका जुपिटर पहले घर में, चौथे घर में, 7वें घर में या 10वें घर में पड़ा हुआ है। तीसरे नंबर पर आपने देखना है कि अगर जुपिटर आपका 4 नंबर में पड़ा हुआ है, मीन्स के कैंसर साइन में अगर आपका जुपिटर पहले घर में पड़ा हुआ है, आपका जुपिटर चौथे घर में है, और जुपिटर चाहे आपका 7वें घर में है, चाहे आपका 10वें घर में है, और कैंसर साइन में पड़ा हुआ, मीन्स के 4 नंबर में पड़ा हुआ, तो आपका ये शश योग बिल्कुल आपके हॉरोस्कोप में बनता है। सॉरी, हंस योग आपके हॉरोस्कोप में बिल्कुल बनता है। तो ये तो होगी बात कि हंस योग आपके हॉरोस्कोप में किस तरह से बनता है। और दूसरा पॉइंट हम हाईलाइट करेंगे। दूसरा पॉइंट ये है कि हंस योग के हमें क्या फ़ायदे मिलते हैं। देखिए, हंस योग के हमें बहुत ही अच्छे फ़ायदे मिलते हैं। जुपिटर को अगर हम काल पुरुष से देखें तो जुपिटर हमारे
लक को रिप्रेजेंट करता है, जुपिटर हमारी रूहानियत को रिप्रेजेंट करता है। और जुपिटर और हमारे आसमानी कौंसिल का एक बहुत बड़ा प्लैनेट है, बिग प्लैनेट है। और जुपिटर हमारे ज्ञान को, हमारे इल्म फजल को, हमारी हिकमत को, हमारी दानाई को जुपिटर रिप्रेजेंट करता है। और जुपिटर हमारे गुरु को रिप्रेजेंट करता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जुपिटर को हम, हमारी जो किस्मत का सितारा जिसको कहते हैं, वो जुपिटर को ही हम कहते हैं। और जुपिटर जो है वो हमारी रूहानियत को भी रिप्रेजेंट करता है। तो इस वजह से जुपिटर हमारे आसमानी कौंसिल का एक सबसे ऑस्पिशियस प्लैनेट इसको हम माना जाता है। इसीलिए इसको हम गुरु का दर्जा भी दिया गया है हमारे आसमानी कौंसिल पे। तो इसको बेनिफिट्स यही होते हैं कि आपके अगर हॉरोस्कोप में ये हंस योग बन रहा है तो आपको इसके लिए देखना ये है कि आपके हॉरोस्कोप में हंस योग, अगर सपोज कि आपके हॉरोस्कोप में भी है और आपके करीब नियर बाई और 4-5 बंदों के हॉरोस्कोप में ये हंस योग बन रहा है, तो आपने ये देखना है कि आपके ये योग आपके पहले घर में बन रहा है, चौथे घर में बन रहा है, 7वें घर में बन रहा है या 10वें घर में बन रहा है। तो इसके भी अलग-अलग से आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। देखिए, अगर तो आपके फर्स्ट हाउस में ये हंस योग बन रहा है तो ये हंस योग आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा आपके लिए साबित होगा, क्योंकि जुपिटर पहले घर में बिल्कुल दिग्बली भी होते हैं। जुपिटर को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है पहले घर में। तो और इसी तरह से काल पुरुष से देखें तो जुपिटर की फ्रेंडली राशि भी है। अगर पहला नंबर हम देखें या फर्स्ट हाउस को देखें, काल पुरुष की मैं बात कर रहा हूँ, और अगर ये योग आपके चौथे घर में बन रहा है तो फिर तो ये आपके लिए सबसे अच्छा योग मैं कहूँगा, क्योंकि इतना अच्छा परफॉर्म जो है वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जुपिटर को अपने घर में नहीं माना जाता, जितना वो अपने कैंसर साइन में या कर्क राशि में जब जुपिटर होता है, चौथे घर में होता है, तो जुपिटर आपको बहुत ही बेपनाह फायदे देता है और आपको ऐसा एक लीडर बनाता है, आपको एक गुरु बनाता है जो आपको एक विजडम देता है, आपको एक ज्ञान देता है, और जिसकी वजह से आप ज़िंदगी में बहुत ही स्किलफुल पर्सन बनते हैं और लोगों में अपना ज्ञान बांटते हैं। और जुपिटर चौथे घर में इसके रिजल्ट और होंगे, पहले घर में और होंगे, 7वें घर में होगा। तो देखिए 7वें घर में काल पुरुष से देखें तो 7 नंबर जो राशि है ना, वो वीनस की राशि है। तो वीनस की राशि वैसे तो जुपिटर कुछ इसमें बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होता, क्योंकि इसके फ्रेंडली प्लैनेट की राशि तो नहीं है वीनस। तो इस वजह से 7वें घर में को बहुत ज़्यादा इसके इफेक्ट्स अच्छे उस हिसाब से नहीं मिलेंगे जैसे आपको पहले और चौथे में मिलेंगे। और इसी तरह से 10वें में भी देखें तो 10वें में भी सैटर्न और गुरु आपस में फ्रेंडली प्लैनेट नहीं है। तो अगर आपके 10वें घर में भी योग बनता है, शश योग आपका हंस योग तो होगा, लेकिन इतना पावरफुल हंस योग नहीं होगा, क्योंकि अगर आपके 10वें घर में है ना, तो 10वें घर में वैसे हाउस 10वें में जुपिटर अपने डेबिलिटेशन में भी होते हैं, ऊपर से सैटर्न की राशि में होते हैं। तो इस तरह से आपको इसके बेनिफिट्स मिलते हैं। आप बहुत अच्छे लीडर माशरे में बन सकते हैं, आपके पास अच्छा बच्चे, आपके अच्छे सक्सेसफुल आपके बच्चे होंगे, क्योंकि जुपिटर हमारे बच्चों को भी रिप्रेजेंट करता है। और आपके अंदर एक विजडम होगा, ज्ञान होगा, और आप उसी ज्ञान के बलबूते पर दुनिया पर राज कर सकते हैं। तो इसीलिए इसको हंस योग कहा गया है। और हंस योग आपके हॉरोस्कोप में जिसको कहते हैं कि वीक कब होता है, या इसको कहते हैं कि भंग कब होता है, और इसको हम किस तरह से बेहतर कर सकते हैं। देखिए, हॉरोस्कोप में अगर आपके हंस योग तो बन रहा है, लेकिन वीक तब ये होता है अगर आपके जुपिटर की डिग्री अच्छी नहीं है। तो सपोज के आपका जुपिटर जो है वो 2 डिग्री पर बैठा हुआ है, तो आपको फिर आपने देखना है कि आपके जुपिटर के लिए आप एक येलो सफ़ायर लेकर वेयर कर सकते हैं, और इसी तरह से इसके जुपिटर के कोई आप उपाय कर सकते हैं और जुपिटर की रेमेडीज़ कर सकते हैं, ठीक है। और जुपिटर का येलो सफ़ायर स्टोन लेकर आप पहन सकते हैं, ताकि चूँकि डिग्री इसकी कम है। तो और अगर आपके हॉरोस्कोप में सपोज के किसी का आपका 2 नंबर डिग्री पर जुपिटर है और किसी के हॉरोस्कोप में 15 डिग्री पर जुपिटर है, तो वो 2 डिग्री वाले को इतना बेनिफिट नहीं होगा जितना 15 डिग्री वाले को होगा। तो 15 डिग्री में जुपिटर जो है वो बहुत ज़्यादा अपने फुल, जिसको कहते हैं कि जौबन में होता है जुपिटर, कोई भी प्लैनेट 15 डिग्री पर। और अगर आपके हॉरोस्कोप में प्लैनेट थोड़ी डिग्री पर है या सन के साथ बैठकर 10 डिग्री के अंदर कंबस्ट हो चुका है, तो या सन की वजह से
कंबस्ट हो चुका है, तो फिर भी आपका ये हंस योग वीक हो जाएगा और भंग हो जाएगा। और अगर आपके हॉरोस्कोप में जुपिटर रेट्रोग्रेड बैठा हुआ है और हंस योग तो बना रहा है, लेकिन रेट्रोग्रेड होने की वजह से रेट्रोग्रेड प्लैनेट जो है वो उस तरह के बेनिफिट्स नहीं देते। ठीक है जी। तो इस वजह से भी आपका ये हंस योग वीक हो सकता है, या जिसको हम कहते हैं कि भंग हो सकता है। या कोई प्लेनेट अगर सपोज मार्स या कोई भी क्रूर प्लेनेट, राहु केतु सैटर्न, अगर इनको देख ले जुपिटर को किसी भी नज़र से, तो देन भी आपका ये हंस योग जो है वो वीक हो जाएगा। हंस योग तो आपके हॉरोस्कोप में रहेगा, लेकिन ये उस प्रकार के रिजल्ट नहीं देगा, उस तरह के जिस तरह के जिसको कोई प्लेनेट नहीं देख रहा, या रेट्रोग्रेड नहीं है, या आपका कंबस्ट नहीं है आपके हॉरोस्कोप में जुपिटर। और इसी तरह से आपने देखना है कि जुपिटर किस राशि में बैठा हुआ, वो पहले मैं बात कर चुका हूँ। तो इस वजह से जुपिटर भंग भी हो सकता है, कमज़ोर भी है, योग हो सकता है। तो इसको बेहतर करने के लिए यही है कि अगर आपके जुपिटर की डिग्रीज अच्छी नहीं है, या कोई मेलेफिक प्लेनेट देख रहा है, तो उसकी अपने एस्ट्रोलॉजर से रिकमेंड करवा कर रेमेडीज़ कर सकते हैं। तो देन आपकी इसको जुपिटर का जो आपका हंस योग बन रहा है, इसमें आपकी बेहतरी भी आ जाएगी। अब बात करते हैं कि इनका लाइफ में आपको रिजल्ट कब मिलता है। देखिए, ये हमारा चौथा पॉइंट है कि लाइफ में रिजल्ट कब मिलता है। तो जब भी आपके हॉरोस्कोप में जुपिटर प्लैनेट की महादशा चलेगी, या जुपिटर की जब भी आपके हॉरोस्कोप में अंतरदशा चलेगी, तो आपको इसके बेपनाह रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको देखने को मिलेगा। उसी टाइम में आप ज़मीन से आसमान की बुलंदियों तक ये योग आपको लेकर जाएगा, हंस योग जो है। और इसी तरह से आपने और चीज़ों को भी देखना है, रिज़ल्ट इसके उसी वक्त ही आपको अच्छे मिलेंगे। आपने एक और चीज़ भी देखनी है, ये मैं आपको अपनी खुद की रिसर्च बता रहा हूँ। आपने ये भी देखना है कि सपोज़ आपका अगर आपके हॉरोस्कोप में हंस योग बन रहा है, तो आपने अपनी लगन भी देखनी है। देखिए, आपने देखना है कि आपकी लगन के हिसाब से जुपिटर आपकी लगन का फ्रेंडली प्लैनेट है, या कि आपकी लगन का न्यूट्रल प्लैनेट है, या कि आपकी लगन का एनिमी प्लैनेट है। इसको भी आपने बिल्कुल चेक करना है। अगर तो आपकी लगन का फ्रेंडली प्लैनेट है, तो बहुत अच्छा योग है। अगर आपकी लगन का एनिमी प्लैनेट है, तो देन आपको उस लेवल के रिजल्ट नहीं देगा। अगर आपकी लगन का ये न्यूट्रल प्लैनेट है, तो देन आपको इसके मिक्सअप से रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और इसी तरह से आपने और भी काफ़ी चीज़ों को इसमें देखना होता है, एनालाइज कर सकते हैं जुपिटर के इस योग को, कि आपके योग अरे बाकी रिजल्ट इसके आपको जब इसकी महादशा या आपके हॉरोस्कोप में अंतरदशा इसकी चलेगी कहीं भी जुपिटर की, या आपके हॉरोस्कोप में जुपिटर की परियंतर दशा भी चलेगी, तो तब आपको इसके उस टाइम में बेपनाह अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, जो आप कभी भी अपनी लाइफ में एक्सपेक्ट नहीं किए होंगे। और अब हम बात करते हैं कि ये योग जो है वो किन सेलिब्रिटीज़ के हॉरोस्कोप में ये योग है। तो हमारे इंडिया के सुपरस्टार हैं जी अमिताभ बच्चन, उनकी हॉरोस्कोप में भी ये बिल्कुल हंस योग बन रहा है, और बहुत अच्छा पावरफुल कंडीशन में हंस योग है। तो इसी वजह से वो देखें कि एक सेलिब्रिटी है अमिताभ बच्चन। और इसी तरह हम अगर देखें इंडिया की ही माधुरी दीक्षित जो है, वो उसने भी फिल्म इंडस्ट्री पर अपने दौर में राज किया है। तो उसके हॉरोस्कोप में भी आप देखेंगे कि उनके 10वें घर में बिल्कुल उनके हंस योग बना हुआ है। तो इस तरह से और भी बहुत सी सेलिब्रिटीज़ हैं जिनके हंस योग उनके हॉरोस्कोप में बिल्कुल बना हुआ है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जी। आपको उम्मीद है कि हंस योग के बारे में मैंने तमाम चीज़ों को, और कुछ अगर पॉइंट्स मैं आपको और बता देता हूँ। आपने इसमें हंस योग को आपने अपने D9 चार्ट में देखें, नवांशा चार्ट में देखें, और D10 चार्ट में भी देखें। जो डिविजनल चार्ट्स होते हैं उनमें वैसे तो आप तमाम चार्ट्स में देखें कि इसमें क्या प्लेसमेंट है आपके हंस योग की, और स्पेशली D9 चार्ट और D10 चार्ट, इनमें तो आप ज़रूर इसको देखें। और इसके साथ आपने ये भी देखना है कि अष्टक वर्गा में भी आपके जुपिटर के कितने स्कोर्स हैं, इसको भी आप ज़रूर इसमें एनालाइज करें सॉरी। और इस तरह से आप मज़ीद इसको और डीपली जाकर भी देख सकते हैं
एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि आप इसको अगर आपके ये हंस योग, कुछ एस्ट्रोलॉजर मानते हैं कि मून अगर आपकी राशि से भी केंद्र में आता है ना आपके, तो फिर भी आपके हंस योग ये बिल्कुल बनता है। और कुछ एस्ट्रोलॉजर वैसे इसको नहीं भी मानते, तो लेकिन मेरी खुद की जो रिसर्च है तो उसमें अगर आपकी राशि में भी आता है तो ये आपका हंस योग बहुत अच्छा बनता है। अगर आप सपोज अपनी राशि मून साइन से भी देखते हैं तो, और मून साइन से आपके केंद्र में आ जाता है और ये योग आपके बनता है, तो देन आपका ये योग ठीक है, बिल्कुल आपका ये योग बना हुआ है। और अगर आपके असेंडेंट से है तो फिर तो आपका ये योग बिल्कुल बना हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो इसी तरह से हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो 3 हमारे पंच महापुरुष योग रह गए हैं उनकी नेक्स्ट हम बात करेंगे। हमारा रह गया जी मालवीय योग रह गया, रोचक योग रह गया और भद्र योग रह गया। तो इंशाल्लाह मैं आपके लिए ऐसे ही नई नई वीडियोस लेकर आता रहूँगा जिनमें आपको ज्ञान मिले, नॉलेज मिले और आपके इल्म फजल में इजाफा हो। और मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह ताला आपको भी कामयाब करे। और मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।